प्यारे दोस्तों, केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी होती है। इसीलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियों मंदाकिनी, शीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती का महासंगम भी देखने को मिलता है। इनमें से कुछ नदियों को काल्पनिक भी माना जाता है, परंतु यहाँ पर सबसे आगे मंदाकिनी नदी है, जो कि सर्दी के मौसम में उफान पर रहती है। ऐसे में दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना घटित हुई केदारनाथ यात्रा के दौरान। तो ऐसे में क्या हुआ जब भक्तों के सामने महादेव स्वयं प्रकट हो गए। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, कपिल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। कपिल बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन कपिल ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। कपिल के भी सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। कपिल ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। कपिल 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय कपिल की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। कपिल को बस के ड्राइवर ने बताया कि कुछ लुटेरे यहाँ पर रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोक कर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ कपिल महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। तभी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में ये व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद कपिल की आंख खुली। कपिल ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख कपिल आश्चर्य में पड़ गया। कपिल ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहां से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब कपिल समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे कपिल ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका विश्वास और आपकी सच्ची श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, तो
तो भगवान शिव आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देते, और अगर मुसीबत पड़ भी गई है तो महादेव शिव आपकी रक्षा करने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसे में प्यारे दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।